हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का ये एनुअल फिजिक्स का फर्स्ट शिफ्ट का 2 फरवरी 2022 का आईएसी का पेपर है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, सबसे एक खास बात बताता हूं, जैसे ये जो सेट है मेरा एफ सेट है। कोई कोई सेट मतलब ए होता है, बी होता है, सारे के सारे क्वेश्चन वही होते हैं, बस ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी अक्षीय बराबर बी निरक्षीय। प्रश्न संख्या 2, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल का व्यंजक मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 1 बटे में MBH होता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के लिए सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा N स्क्वायर प्रोपोर्शनल BH होता है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टेंजेंट नियम का मतलब नियम के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी बराबर BH इंटू tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 5, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा म्यू बटे में म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर के। प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ए बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर H प्लस बी स्क्वायर भी। यहाँ पे हमारा 7वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C इक्वल टू 1 बटे में अंडर रूट म्यू नॉट इंटू ई नॉट होता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा, विद्युत तीव्रता का SI मात्रक कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा N/C होता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा J बराबर I/A। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा म्यू बराबर VD/E। यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, यानी J मतलब 1 जूल S⁻⁻1। यहाँ पे 12 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर मतलब डी हो जाएगा 6 होता है। प्रश्न संख्या 13 हो जाएगा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवेश का मात्रक होता है। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से लॉरेंस बल के लिए कौन सा सही मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F इक्वल टू Q इंटू E प्लस B मल्टीप्लाई B। प्रश्न संख्या 15, निर्वात में परावैद्युतांक कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8.85 × 10⁻12 F/m हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कूलॉम मीटर, यानी C इंटू M हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, कूलॉम नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F इक्वल टू 1 बटे में 4 पाई अपसाइन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई RQ इंटू R। 18 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, किसी चालक की धारिता कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C बराबर Q/V। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा, आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा E इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। प्रश्न संख्या 20 हो जाएगा, यदि समान धारिता यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 है, यदि समान धारिता C1 के N संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C इक्वल टू NC1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 हो जाएगा, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁻6 V m⁻⁻1। प्रश्न संख्या 22 हो जाएगा, निम्न में से कौन संबंध द्रव्यमान तथा ऊर्जा के लिए सही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा mc² बराबर E। दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत से ये पेपर लेके हमने बनाया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा, दार्शनिक संख्या 8 के पावर मतलब 8 टू द बेस 10 का द्विधारी संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1000 का होल ट्वाइस। यहाँ पे हमारा 24 नंबर प्रश्न है, NAND गेट का संकेत क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, तो अर्ध आयु काल T 1/2 एवं 6
नियतांक में संबंध क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा T 1/2 इक्वल टू 0.693 बाई। प्रश्न संख्या 26 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक अल्फा कण के लिए सही है। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 27 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बायो-सावर्ट नियम के लिए सदिश समीकरण के रूप में मतलब सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट बटे में 4 इंटू I इंटू DL मल्टीप्लाई R बटे में R3। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा m इक्वल टू 1 + d/f होता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये नहीं सोचना है कि मतलब क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सारे के सारे सही हैं और क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये मेरा सेट एफ का है। ए बी का अगर आपका सेट होगा तो सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा, बस ऊपर नीचे हो गया होगा। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 30 है, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P बराबर P1 + P2 होती है। प्रश्न संख्या 31 हो जाएगा, यदि म्यू जी बराबर 3/2 तथा प्यू नॉट 4/3 तब म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 हमारा हो जाएगा, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 डिग्री लगभग, यानी 42 डिग्री लगभग कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। 33 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। प्रश्न संख्या हमारा 34 हो जाएगा, द्विपार्श्व के प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन इंटू ए प्लस m बटे में 2 बटे में साइन a/2। यहाँ पे हमारा 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रकाशीय पथ के बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई होती है। प्रश्न संख्या 36, पृथ्वी के पृष्ठ पर b बार का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। यहाँ पे हमारा 37 नंबर हमारा प्रश्न है, धारावाही कुंडली में विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा m बार इंटू NIA होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C बटे में NAB सही है। प्रश्न संख्या 39 है हमारा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। 0 जो होता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। प्रश्न संख्या 40, चुंबकीय फ्लक्स में एसआई मात्रक मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेबर होता है। वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। 41 नंबर हमारा प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा के संरक्षण का लेंज का नियम परिणाम हो। यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 42 है, प्रेरणिक प्रतिघात मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XL इक्वल टू 2πfL होता है। प्रश्न संख्या 43, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PAV इक्वल टू E RMSI RMS cos phi होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। प्रश्न संख्या 44 है हमारा, शिव शक्ति गुणांक मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा R/Z। R/Z होता है शिव शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपको सबसे पहले मैट्रिक का इंटर का जितने भी सारे पेपर हुए हैं इसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। प्रश्न संख्या 45, LR परिपथ में कालांतर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा tan इनवर्स ω/L बटे में R होता है। प्रश्न संख्या 46, ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा VS बटे में VP होता है। प्रश्न संख्या 47, RC का विमीय सूत्र मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा m0L0T⁻⁻1 होता है। यहाँ पे हमारा 48 नंबर प्रश्न है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AM होता है। 49 नंबर हमारा प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक में विक्षेपण में किया गया कार्य मतलब कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा W बराबर MB1 - cos θ होता है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रश्न संख्या 51, पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24.41 डिग्री होता है। 52 नंबर प्रश्न है, फोटान की ऊर्जा मतलब बराबर होती है किसके? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HV के बराबर होती है।
यहाँ पे 53 नंबर हमारा प्रश्न है, चुंबक क्षेत्र का तीव्रता H के बराबर मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा B0 बटे में म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट होता है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा VS बड़ा होता है VP के। 55 नंबर हमारा प्रश्न है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 होता है। 56 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NIA होता है। 57 किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा E बराबर F/Q होती है। 58 नंबर हमारा प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Q/A होता है, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर हमारा प्रश्न है, गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है? ए बराबर C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ब्रैकेट R × R बटे में R - R। प्रश्न संख्या 60, 1 μ2 का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा μ1 बटे में μ2 होता है। प्रश्न संख्या 61, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 62, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F0 बटे में FB होता है, FE होता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए मतलब F0 बटे में FE होता है। प्रश्न संख्या हमारा 63 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के निर्माण में मतलब कारक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता है वो इंद्रधनुष के निर्माण में कारण होता है। प्रश्न संख्या 64, 4 डायाप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.25 मीटर होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 65 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओमेगा बराबर μv - μr बटे में μy - 1 होता है। यहाँ पे हमारा 66 नंबर प्रश्न है, यदि कांच का एक लेंस μ बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी FA हो जाती है तो पानी में μ 4/3 में FW मतलब हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा FW बराबर 2FA हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा I = 1/λ4। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन 2 फरवरी 2022 के ही मतलब फिजिक्स के हैं, साइंस वाले ISC इंटरमीडिएट के। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये F सेट है, सेट कल मतलब A होता है B होता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सारे क्वेश्चन सही हैं और सारे क्वेश्चन उसी सेट में होगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे 67 नंबर हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता I तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही होता है? तो ऑप्शन नंबर डी I = 1/λ4। 68 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा E = 1.602 × 10⁻19 कूलम। 69 नंबर प्रश्न है, इसके पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैट्रिक का इंटर का सारा आपका मतलब इस पे आंसर सीट मिल जाएगा, आर्ट्स का कॉमर्स का सभी का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का कार्यफलन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा φ0 = 2.75 eV होता है। 70 नंबर हमारा प्रश्न है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा A - Z होती है। तो दोस्तों ये लास्ट हमारा प्रश्न था। इसके अलावा अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये मतलब बड़ा वाला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण को मतलब समझाएं, नमन कोण को परिभाषित करें, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा या SI मात्रक लिखें, नॉट तथा OR गेट का सत्य सारणी, मतलब ये प्रश्न हमारा हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ये 8वां प्रश्न है हमारा, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, मतलब इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।